सभी को नमस्कार। कहते हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं लेकर के आया हूँ रामचरितमानस का बालकांड। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, फिर भी मेरा सीधे मानना ये है कि अगर ज्ञान से जुड़ी कोई बात है और हम आप सभी के समक्ष उस चीज़ को रख सकें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। कुछ चीज़ें सीखने के लिए दूसरे से सीखना पड़े तो उसे सीख लेना चाहिए, और अगर अपने पास हो तो उसे समाज में बांट देना चाहिए। समाज में बांटने से अगर 10 लोग भी उस चीज़ को सीखते हैं तो भी उसमें आपका भी भला है और सामने वाले का भी भला है। इसी धारणा के अनुसार हम लेकर के आए हैं कि रामचरितमानस का कुछ ऐसे ज्ञान आपस में बांटा जाए जो कि खुद को भी कल्याण अपने आप को कर पाएँ और दूसरे को भी कल्याण कर पाएँ, और दूसरे की भावनाओं का जो भी अन्वेक्षण है उसको भी अपने तरफ से प्रयास करें कि उसे अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिले। मैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार गोरखपुर कुशीनगर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जो भी नए व्यूअर्स हमारे इस चैनल को वीडियो को देखें उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें और समझें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए हर तरह से वीडियो अच्छे आपके जीवन से जुड़ी हुई लेकर के आते रहते हैं, जो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी होगी, क्लिक करके ऑल कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में सम्मान और ज्ञान की भावना है तो आप दूसरे को भी ज्ञान देने का प्रयास जरूर करें, और वीडियो को शेयर करने से किसी दूसरे को भी अगर इससे ज्ञान मिलता है तो आपके लिए और समाज के लिए बहुत अच्छी बातें होगी और उपयोगी होगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस एक ऐसा बहती गंगा है कि उसमें जितने डूबते जाएंगे उतने ही आपका उद्धार होते जाएगा और उतने ही आपका ज्ञान में वृद्धि बढ़ता जाएगा। सीधे कहते हैं कि जो है ऐसा ज्ञान आपको संत समाज में ही मिलेगा जहाँ इसकी सत्संग होती रहती है, ब्राह्मणों के बीच में चर्चा होती रहती है। ऐसे संगम जैसे प्रयागराज में जमुना गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम आपस में मिला हुआ है। उसमें आप जितने गोते लगाएंगे उतने ही आपको लाभ मिलेगा, और ऐसे ही गंगा रामायण रूपी और रामचरितमानस रूपी गंगा आपको जो है संत रूप में जहाँ भी इस चरित्र का कथा होता हो उसमें अगर आप डुबकी लगाएंगे यानी सुनेंगे तो आप जो है धीरे धीरे इस गंगा में बहते जाएंगे और आपका उद्धार होते जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बालकांड के एक चौपाई से। विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदिनी वर्णी हरिहर कथा विराजती बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। यानी विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों का कथा कलयुग के पापों को हरने वाला सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी के रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणकारी को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबय सुलभ सब दीन सब देता सेवत सादर समन कलेसा। जब संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म को जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से
क्लेशों को नष्ट करने वाला है। यहाँ दो बातें आपको गौर करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं संत समाज प्रयागराज। यहाँ दो बातें हैं, एक तो संत समाज रूपी गंगा और दूसरे प्रयागराज गंगा। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि जो भी संत समाज इकट्ठा होते थे वो प्रयागराज में इकट्ठा होते थे और वहीं पे पुराणों का व्याख्यान होता था, चाहे महर्षि वेदव्यास हो, चाहे आपका वाल्मीकि जो है सूत जी हो, शौनक जी हो, ऐसे जो भी बड़े बड़े प्रतापी ऋषि हुए, अगस्त ऋषि हो, सबका समागम जब प्रयागराज में इकट्ठा होता था तो वहाँ ज्ञान रूपी गंगा अपने आप बह जाती थी। धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के हिसाब से वहाँ जो है चर्चाएँ होती थी और जो है जैसे त्रिवेणी का समागम है वैसे ज्ञान का भी समागम बहने लगता था। भगवान विष्णु के चरण से निकली गंगा भगवान शंकर के जो है जटाओं में आकर के विराजमान हुई और फिर जो है धरती पे बहते हुए निरंतर सभी लोगों में एक समान सहज रूप से जो है सबको प्राप्त होती हैं। यानी न वो ऊंच नीच छोट जात पात इत्यादि कुछ नहीं देखती हैं, सबको समान रूप से जो है बाती हैं और सबको समान रूप से जो है जल उनका प्राप्त होता है और सबका कल्याण होता है। ठीक ऐसे ही मानव जीवन में ऊंच नीच भेदभाव सारे चीज़ भुला करके सबको एक समाज और एक समान रूप से देखना चाहिए। कर्म और विधान जो भी बनाए गए हैं आपके कर्म के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे आपका नाम रूपी कर्म है वैसे ही बिना नाम का आपको कोई नहीं जानता, इसलिए नाम का आपका होना अनिवार्य है। वैसे ही जाति धर्म का होना भी अनिवार्य है, जिसके अनुसार हम अपनी पहचान बना सकते हैं। बाकी किसी भी तरह का छुआछूत का कोई भेदभाव नहीं होता है। रामचरितमानस में आपने रामायण में जब अगर आप रामायण सीरियल देखते हैं या रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि भगवान राम ने भी कभी जाति का कोई भेदभाव नहीं किया था। जब भगवान स्वयं जाति का भेदभाव नहीं किए थे तो हम आप कौन होते हैं जाति का भेदभाव करने वाले। इसलिए इंसान को कभी भी जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए और सामान्य रूप से सबका आदर करना चाहिए। समय के हिसाब से सबको जो है मिलजुल करके चलना चाहिए। जैसे भगवान राम ने अगर आपने देखा होगा तो राज भी किया था, तो राज भी उसी प्रकार किया था जिस प्रकार एक राजा को करना चाहिए। तो इसी तरह से जीवन में हर चीज़ का एक अपना निराधारण होता है। जीवन का समय समय पे उसका परिवर्तन होना और शासक के हिसाब से और जिम्मेदारियों के हिसाब से व्यक्ति अपना निर्वहन करता है। जैसे मूल रूप में आप देख लें तो बालक जब 0 से 5 साल होता है तो सभी लोग लाड़ दुलार उसको करते हैं। जब 5 साल से 10 साल होता है तो उसको फटकारना डांटना शुरू कर देते हैं अगर कोई गलती करता है तो। लेकिन वही 0 से 5 साल तक अगर कोई गलती कर दे तो कोई नहीं जो है उसको मारता डांटता कुछ नहीं है, उसका आनंद लेते हैं। लेकिन 5 साल से ऊपर जैसे उठने लगता है उसको डांटना फटकारना थोड़ा मारना पीटना शुरू कर देते हैं ताकि उससे एहसास हो कि हम क्या गलती कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जब युवा अवस्था में प्रवेश करने लगता है बालक तो उसको पढ़ाने लिखाने और जो है क्वालिफिकेशन उसके करियर भविष्य को लेकर के चिंतित होने लगते हैं उसके माता पिता और जो है उसको क्वालिफिकेशन के लिए आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब युवा अवस्था में प्रवेश होने के बाद जब उसका एक निश्चित समय आता है, जब शादीशुदा होती है तो समय का परिवर्तन हो जाता है और वह अपने जिम्मेदारियों में विलीन हो जाता है और अपने जिम्मेदारियों को निभाता है। वैसे ही जीवन है, हर तरह से जो है इंसान को अपने जीवन को उसी भाव से लेकर के चलना चाहिए जिस भाव से आप जी रहे हैं जीवन को। जीवन में जीने के लिए आपका संघर्ष होना जरूरी है, आपका प्रयत्नशील होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, बौद्धिक ज्ञान होना जरूरी है और आपके अंदर जो है
भक्ति भावना भी होना जरूरी है। मुक्ति के मार्ग के लिए जब आप रामचरितमानस या भागवत कथा या कोई भी शास्त्र सीखते हैं तो आप अपने परलोक में जो है अपने भौतिक सुख के लिए ये कर्म करते हैं, और जो पृथ्वी लोक में आप कर्म करते हैं वह जो है आप इस मर्यादित मृत्यु लोक के हिसाब से, जीवनी के हिसाब से आप अपना कर्म करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी लोग जानते हैं यहाँ जो भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ आपको जीने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है जिसके लिए आप संघर्ष करते हैं। पेट, परिवार, बाल बच्चे सभी के लिए आप संघर्ष करते हैं। वैसे ही इंसान को अपने मुक्ति के समय भौतिक सुखों का भी अध्ययन और उसके लिए साधना जरूरी होता है। भौतिक सुखों के लिए न पैसे की कोई मोल होती है, वहाँ पैसे की कोई कीमत नहीं होती है। वहाँ कीमत होती है आपके भक्ति की, आपके भक्ति भावना की, आपकी सत्कर्म की। और यहाँ आपकी जो है मृत्युलोक में आपकी कदर होती है, आपके रुपए, पैसे, धन दौलत, शोहरत इत्यादि। तो यहाँ पे उस चीज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन मुक्ति के बाद जब हम स्वर्ग को जाने की ओर बढ़ते हैं उस समय हमारे पास वही ज्ञान, धर्म और पुण्य कर्म ही हमारे साथ जाते हैं, जिसके द्वारा हम अच्छे योनि में और अच्छे कर्म के साथ जो है हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दोहा के साथ क्या कहते हैं तुलसीदास जी, इसको देखते हैं। अकथ अलोकी तीरथ देह, सदफल प्रगर प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और जो है अथक नीय हैं एवं जो है तत्काल फल देने वाले हैं। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोहा। सुनि समुझे जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर जो है अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, तो इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ और काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य इस संत समाज रूपी प्रयागराज, तीर्थराज यानी रामचरितमानस रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो जो है सुनते हैं और डुबकी लगाते हैं यानी प्रेम पूर्वक सुनते हैं और समझते हैं, तो उसे गोते लगाते हुए कहा जाएगा। वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ और काम मोक्ष इन चारों फल को जो है प्राप्त हो जाते हैं। मंजन फल पेखिय तत्काल, काक होय पिक बकऊ मराल। सुनि अचरज कर जनी कोई, सतसंगी महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस, और यह सुनकर के कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और जो है अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने होनी जीवनी का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहाँ जे ही पाई।
सो जानब सतसंग प्रभाव, लो कहूँ वेद न आनौ पाओ। उनमें से जितने भी जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, अग्राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी के कृपा के बिना यह सत्संग सहज से मिलता ही नहीं। सत्संगी आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन से फूल है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार।